एक बार की बात है, एक दूर देश में एक किसान अपने दो पुत्रों के साथ रहता था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और नियमित रूप से अपने खेत, अपने मवेशियों और बगीचे की देखभाल की। उन्होंने छुट्टी नहीं ली और साल भर अपने मजदूरों के साथ काम किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास गांव में सबसे अच्छे खेत थे। उनके मवेशी और भेड़ें गांव में सबसे अच्छी थीं। उनके बगीचे और बगीचे में सबसे अच्छे फल और सब्जियां उगती थीं। मासिक मेले के दौरान, जहां सभी गांव के लोग अपना माल बेचने के लिए मिलते थे, वह सबसे अच्छा था। उनके पड़ोसियों ने ईर्ष्या की और कहा, मनोहर जाता है, उसके बेटे भाग्यशाली हैं कि उन्हें पिता के रूप में मिला। जब वह मरेगा तो ये सब उन्हें विरासत में मिलेगा। मनोहर के दो बेटे थे। बड़ा रवि और छोटा हरि था। लेकिन मनोहर अपने खेत, अपनी जमीन और अपने मवेशियों के साथ क्या कर सकता था, वह अपने बेटों के साथ नहीं कर सकता था। उन्हें अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रवि एक योद्धा था और हथियार और लड़ाई में अधिक रुचि रखता था, जबकि हरि को संगीत और बांसुरी पसंद था। मनोहर ने मन ही मन चाहा, काश मेरा एक ऐसा बेटा होता जिसे हथियारों से ज्यादा खेतों से प्यार हो और जिसे बांसुरी से ज्यादा मवेशियों से प्यार हो। उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी भूमि का क्या होगा, लेकिन उसने फैसला किया कि उसके पास जो कुछ है, उसके साथ जाना है, और सबसे अच्छे की उम्मीद है। एक दिन उन्होंने अपने बेटों से पूछा, ऐसा क्या है जो तुम जीवन में करना चाहते हो? रवि ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और आपको गौरवान्वित करना चाहता हूँ। हरि इस बारे में आश्वस्त नहीं लग रहा था कि वह क्या करना चाहता है। ठीक है, मुझे संगीत पसंद है और मैं एक संगीतकार बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और अधिक अभ्यास करना होगा। ठीक है, किसान ने कहा। रवि, तुम जाओ और सेना में भर्ती हो जाओ और अपनी इच्छा पूरी करो। फिर वह हरि की ओर मुड़ा। आप भी अपने सपने की दिशा में काम कर सकते हैं, लेकिन इस बीच मेरे काम में भी मेरी मदद करें। इसलिए रवि चला गया और हरि अपने पिता के साथ वापस आ गया। कभी कभी उसके दैनिक कामों में उसकी मदद करता था, लेकिन ज्यादातर अपने संगीतमय भविष्य के बारे में सपने देखता था। जीवन बीतता गया, लेकिन एक दिन मनोहर बीमार पड़ गए और कोई भी उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सका। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने हरि को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, सब कुछ अच्छी तरह से ध्यान रखना। याद रखना कि तुम अपने भाइयों के हिस्से की भी देखभाल कर रहे हो। जब वह अपने कर्तव्य से लौट आए, तो उसे वापस दे दो। ये उसके अंतिम शब्द थे, और मनोहर हरि की देखभाल में अपना सब कुछ छोड़कर मर गया। हरि ने अपने पिता के शब्दों को अपने दिल के करीब रखा और एक किसान के रूप में अपना जीवन शुरू किया। फिर भी, जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अपने पुराने, लापरवाह तरीकों से वापस गिरने लगा। उसने सोचा, जमीन ने अब तक अच्छी फसल दी है, मवेशी और भेड़ अच्छी तरह से बड़े और समृद्ध हुए हैं, और पेड़ों ने कभी भी मीठे फल देना बंद नहीं किया है, तो चिंता क्यों करें? उनकी देखभाल के लिए मजदूर हैं जो लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसा करना जारी रखेंगे। उन्होंने मास्टर के रूप में अपनी नई स्थिति का आनंद लेना शुरू कर दिया और अपनी इच्छाओं का अधिक सख्ती से पालन किया। हालांकि, चीजों की खुद की देखभाल करने की उम्मीद करना बहुत अधिक पूछना था। एक बार अकेले चले जाने के बाद, मजदूरों ने अपना सर्वश्रेष्ठ देना बंद कर दिया,
जिसका अर्थ था कि फसलों की देखभाल नहीं की जा रही थी, मवेशियों की देखभाल नहीं की जा रही थी। फल पककर पेड़ से नीचे गिर गए थे, लेकिन बाजार में समय पर नहीं पहुंचे। चोरों ने उसके मवेशियों को चुरा लिया, जबकि कीट और छोटे पक्षियों ने मानवरहित खेतों पर मौज मस्ती की। पहरेदारों ने खुद ही चोरी करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें मौका बहुत लुभावना लगा। हरी हर चीज से बेखबर था, अपनी दुनिया और संगीत में खोया हुआ था। उनके पिता के पास जो पैसा बचा था, वो उन्हें दिन भर मिल रहा था और जब तक वह चलता रहा, दोस्तों और शुभचिंतकों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सभी चीजें अगर नहीं बढ़ रही हैं तो उन्हें खत्म होना ही है। एक रात, अंत में हरी को ये पता चला, जब उसके पिता उसके पास एक सपने में आए। मेरे अंतिम शब्दों को याद रखना, बेटा, अपने भाई को उसका हिस्सा देना याद रखना, या यदि संभव हो तो और अधिक, उसने कहा। हरी को राहत मिली कि उसके पिता ने उसे लापरवाह होने के लिए नहीं डांटा, लेकिन एक बार बिस्तर से उठ गया, वह अपने भाई के हिस्से का जायजा लेने गया। वह जल्द ही घबराहट में बदल गया, क्योंकि उसे वास्तविक स्थिति के बारे में पता चला।